हेलो स्टूडेंट्स। पिछले 3-4 लेक्चर में हमने ITR-1 की विभिन्न शेड्यूल्स कैसे भरते हैं इसके बारे में आपको समझाया था। उसमें इनकम डिटेल्स, TDS की शेड्यूल, TCS की शेड्यूल, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, DI सेक्शन 80D की शेड्यूल, 80J की शेड्यूल, इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। इनके संबंधित नियम क्या हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। बाकी डिटेल में आप जानकारी प्राप्त करके उन रूल्स के अनुसार ITR भरते हैं। अब आज लास्ट शेड्यूल जो ITR-1 में भरनी है वो सेक्शन 80GG से रिलेटेड है। इस शेड्यूल से संबंधित अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आपने डोनेशन दिया है तो उसके संबंध में यहाँ पढ़ना है, नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसा आपने इनकम डिटेल्स में पढ़ा था, देखिए ये इनकम डिटेल्स, इसमें डिडक्शंस के बारे में आपने देखा था। डिडक्शन सेक्शन 80D की शेड्यूल थी। 80D की अमाउंट यहाँ अपने आप आ जाएगी। इसी तरह से 80G की शेड्यूल जो उधर थी उसकी ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ आ जाएगी। देन कॉलम ओ में सेक्शन 80GG सर्टेन डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के संबंध में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी छूट भी आपको प्राप्त होती है। इसके संबंध में डिटेल आपको यहाँ नहीं भरनी, यहाँ ऑटोमेटिकली अमाउंट आएगी। क्योंकि यहाँ वाइट कलर में दिया हुआ है तो वाइट कलर वाले को आपको फिल नहीं करना है। इसकी अमाउंट लाने के लिए आपको संबंधित शेड्यूल आपको एंटर करना होगा। अब वो शेड्यूल कौन सी है, यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है 80GG। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी शेड्यूल प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपको क्या क्या भरना है, शेड्यूल 80GG डिटेल ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यदि करदाता की आय में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से कोई इनकम है तो ऐसे व्यक्तियों को इस सेक्शन के अंतर्गत छूट नहीं मिलती है। जिनके कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है केवल उन्हीं को इस शेड्यूल के अंतर्गत छूट प्राप्त होगी। जिनको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है और उन्होंने इस तरह का कोई डोनेशन दिया है तो उनको संबंधित हेड में, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालते समय ही उसे खर्चे के रूप में एज ए एक्सपेंसेस अलाउ किया जाता है। अगर उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई अमाउंट खर्च की है, कोई डोनेशन दिया है तो उसे 1/50% की छूट उसको प्राप्त होती है। मतलब 50% एक्स्ट्रा अमाउंट उसकी जोड़ दी जाती है। मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का कोई डोनेशन दिया है, जिनकी बिजनेस प्रोफेशन से है इनकम है उनको 1.5 लाख रुपए तक की छूट उस साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिल सकती है। लेकिन अपन ITR-1 भर रहे हैं जिसमें बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं होती है तो इसमें ये छूट आपको सेक्शन 80GG के अंतर्गत मिलेगी और उसका विवरण आपको इस शेड्यूल में भरना है। इसमें किस किस तरह की छूट मिलती है वो भी अपन देखेंगे। एंट्री इसमें क्या करनी है, आपको सेलेक्ट करना है रिलेवेंट कॉज ऑफ डिडक्शंस अंडर विच डिडक्शन इज क्लेम्ड। सेलेक्ट करेंगे और इनमें से किसके अंतर्गत आपको छूट चाहिए, आपने कौन किसको डोनेशन दिया इन डिफरेंट हेड्स में उसको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज आपने सबसे पहला सेलेक्ट किया सेक्शन 80GG2A सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर
इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इस तरह की यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अन्य इंस्टीट्यूशन को जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है उनको डोनेशन दिया है, तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ डोनी, किसको आपने डोनेशन दिया उसका नाम दीजिए, एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। राजस्थान है तो राजस्थान, ये जब आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट का लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए बिहार के लिए दिया तो ये बिहार। पिन कोड, उस शहर का पिन कोड भर दीजिए जहाँ वो आपकी इंस्टीट्यूशन है। पेन नंबर ऑफ डोनी, जिसको आपने डोनेशन दिया है उसका पेन क्या है उसको आपको यहाँ दिखाना है। आगे अमाउंट ऑफ डोनेशन, आप डोनेशन कितने रुपए का दिया है, क्या आपने कैश में दिया है या कैश के अलावा अन्य तरीके से दिया है, उसको आप भर दीजिए। मान लीजिए आपने कैश में डोनेशन 10,000 रुपये दिया है, ये 10,000 आपने भर दिया। आपने 50,000 अदर देन कैश दिया है, वो 50,000 आपने यहाँ भर दिया। तो सिस्टम अपने आप, टोटल डोनेशन आपका 60,000, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन 60,000। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को जो आप डोनेशन देते हैं उसका 100% डिडक्शंस आपको प्राप्त होता है। अब इसमें एक चेंज करता हूं मैं, वो देखिए, डोनेशन इन कैश, इसको मैं करता हूं 11,000। 50,000 आपने अदर देन कैश दिया, 11,000 कैश में दिया, तो टोटल डोनेशन आपने कितना दिया, 61,000 आपने टोटल डिडक्शन डोनेशन दिया है। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन 50,000, जो पहले 50,000 था, पहले देखिए क्या था, जब डोनेशन इन कैश 11,000 था तो अब आपकी अमाउंट आ रही 61,000 और एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन 50,000। इसको मैं वापस चेंज कर रहा हूँ, 10,000 किया मैंने, टोटल डिडक्शन 60,000, 10 और 50 60,000, एलिजिबल अमाउंट 60,000। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप इस तरह की इंस्टीट्यूशंस को जो इस सेक्शन के अंतर्गत 80GG में है, कैश डोनेशन 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। देखिए इसमें ये 10 दिया, ये अलाउ कर दिया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन लेते हैं अपन। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये लेता हूं मैं, जैसे $80GG A2C, सम पेड टू एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन फॉर कन्वर्जन नेशनल सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। इस इंस्टीट्यूशन को आपने डोनेशन दिया है, कितना दिया है, 10,000 तक। अभी मैंने आपको कहा था कैश डोनेशन अलाउ है, ये 10,000 दिया, 50 दिया, कुल 60,000 डिडक्शन हुआ और ये 60,000 एलिजिबल हो गया। अब मैं इस इंस्टीट्यूशन को आपने 2,000 रुपये कैश डोनेशन दिया, 10,000 आपने बाई चेक या अकाउंट ट्रांसफर किया अदर देन कैश, तो 2,000 आपका कैश डिस्काउंट डोनेशन हुआ, 10,000 आपने ये अदर देन कैश दिया, टोटल 12,000, टोटल अमाउंट आपकी 12,000 हो गई। फिर तीसरा, इस तरह से जो आपके अलाउबल अमाउंट्स हैं उन सबको एक एक सेलेक्ट करते जाइए और इसमें दिखाते जाइए। अगर नहीं है तो आप उसको आगे ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप 10,000 रुपये तक कैश डोनेशन दे सकते हैं, वो आपके लिए एलिजिबल अमाउंट होगी, और टोटल डोनेशन और ये अमाउंट आपकी आती जाएगी। ये 2,000 को मैं इसको 12,000 करता हूँ, ये आपकी नहीं लेगा। ये आपके टोटल डोनेशन 22,000 हुए, उसमें 12 कैश और 10,000 अदर देन कैश है, तो ये आपके एलिजिबल अमाउंट केवल ये 10,000 ही दिखा रहा है। 60 और 10 70,000 आपको टोटल डिडक्शंस मिल रहे हैं।
तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करते जाइए, और अगर आपके डोनेशन और भी ज़्यादा हैं तो एड ड्रॉ करते हुए बढ़ाते जाइए। किस किस काम के लिए आपको ये छूट मिलती है वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने डिटेल बुक से पढ़ें, जो पहले से आप सीखा हुआ है उसी में। यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च की अनुमति हो, उन इंस्टीट्यूशंस को हम डोनेशन दे सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सोशल साइंस के रिसर्च के लिए भी हम दे सकते हैं। ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उस अनुमोदित संस्था को भी हम डोनेशन दे सकते हैं इस हेड के अंतर्गत। इसी तरह से ग्रामीण विकास कोष का अगर बनाया है सरकार की अनुमति से, उसको दे सकते हैं। राष्ट्रीय शहरी निर्धनता उन्मूलन कोष उसमें दिया है तो उसको दे सकते हैं। या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए करती है, शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए करती है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करती है, सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के लिए करती है, तो इस तरह की संस्थाओं को दिया गया दान 100% आपको एलिजिबल अमाउंट होती है और उसकी छूट आपको प्राप्त होती है। लेकिन इसमें शर्त केवल एक ही है कि इस तरह की संस्थाओं को 10,000 रुपये से ज़्यादा नकद डोनेशन अलाउ नहीं है। अगर आप नगद डोनेशन 10,000 से ज़्यादा देते हैं तो उसकी छूट आपको प्राप्त नहीं होगी। 10,000 या उससे कम होने पर वो नगद डोनेशन के लिए भी आपको छूट प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये अमाउंट अभी अपन को यहाँ दिख रही है। जैसे एलिजिबल अमाउंट, टोटल डोनेशन आपने 82,000 दिया, एलिजिबल अमाउंट 70,000 है। ये आपकी पहुँच गई इनकम डिटेल्स के संबंधित कॉलम में। एक देखिए NO 80GGA सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट इत्यादि, वो अमाउंट आपकी 82,000 आ गई टोटल डोनेशन। एलिजिबल अमाउंट हो गई 70,000। इस तरह से ये सब शेड्यूल आप भर के अपना रिटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत सी बार जितनी आपकी इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा सेक्शन 80 के डिडक्शंस नहीं हो सकते। देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज आपकी वेतन से आय, ये अभी सारी चीज़ें अपन ने देख ली, लेकिन वेतन से आय मैं बताता हूँ, चेंज करता हूँ। वेतन से आय आपकी केवल 1,00,000 रुपए, या आपकी वेतन से कोई आय ही नहीं है, ये आ गया ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम। वेतन से आय आपकी, वेतन से आय 10,000, तो आपकी इनकम सब जाके स्टैंडर्ड डिडक्शन 10,000 हो गया, ये सब मिल मिला के आपकी बैलेंस इनकम 0 हो गई। अब 0 होते ही 80GA आपने डोनेशन दिया 82,000, लेकिन एलिजिबल अमाउंट हो गई आपकी 0। ये देखिए यहाँ आ गई ये शेड्यूल, आपका टोटल डोनेशन 60,000, एलिजिबल 0। इसी तरह से अगर एक चेंज और करता हूँ, आपकी वेतन से आय 1,00,000 रुपये, आपकी वेतन से आय है, आपको वेतन से जो सैलरी मिल रही है आपकी 1,00,000 रुपये। चलिए अब क्या चेंज आया, एक लाख रुपए में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 रह गई। आपने और कोई डिडक्शन नहीं लिया है, सीधा आपने डिडक्शन लिया है साइंटिफिक रिसर्च का।
आपकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम अभी आ रही है 50,000। 80GGA। चलिए, ये 60,000 एलिजिबल अमाउंट आपकी हो गई 50,000। ये सेकंड 10,000 आपने डोनेशन दिया, एलिजिबल अमाउंट हो गई आपकी कुल मिला के 60,000। चलिए, ये 60,000 आके यहाँ लाए इनकम डिटेल्स में, टोटल 82,000 उधर थी टोटल, उसमें से 60,000 एलिजिबल अमाउंट हो रही है। अब टोटल डिडक्शंस, आपने टोटल डिडक्शंस की डिमांड करी 82,000, लेकिन एलिजिबल अमाउंट अब आपकी क्या हो गई 50,000 रुपये। मतलब आपकी इनकम जो कि 50,000 है, इस कारण इन सभी सेक्शंस में मिला के सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U तक जितने भी डिडक्शंस हैं वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50,000 बताई जा रही है। देखिए, ये आ रही है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50,000। इस कारण आपकी डोनेशन की टोटल 50,000 दिख रही है, और इस तरह से आपकी नेट इनकम या जिसको हम टोटल इनकम बोलते हैं वो 0 हो गई। इसी तरह से एक और चेंज करके आपको बताता हूं मैं। ये 60,000 थे एलिजिबल, घट के 50,000 रह गए। एक दो डिडक्शंस में आपको और देता हूं, 2,000 रुपये। ये 2,000 आपका यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन क्योंकि इनकम आपकी 50,000 है, इस कारण आपके डिडक्शन भले ही 82,000 प्लस 2,000 84,000 हो गए, लेकिन एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 50,000 ही रहेगी, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम से अधिक आपकी इनकम में से डिडक्शंस नहीं दिए जा सकते। अगर आपकी इनकम बदल के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं डाल देता हूँ 20,000 रुपये, इनकम 20,000 आपकी बढ़ गई है, अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 70,000 हो गई, तो एलिजिबल अमाउंट भी आपकी बढ़ के 70,000 हो गई, क्योंकि टोटल इनकम से अधिक आपको एलिजिबल छूट आपको नहीं मिलेगी। 70 प्लस 2,000 72 होने चाहिए, लेकिन जो कि इनकम आपकी सिर्फ 70,000 की है, इसलिए डिडक्शन भी 70,000 तक ही स्वीकृत होंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ITR 1 कैसे भरना है, भरना आसान है, लेकिन जो छूट आप मांग रहे हैं उनसे संबंधित रूल्स क्या हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए कि किस किस काम के लिए कौन सी छूट मिलेगी, उसकी लिमिट क्या है, क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, और एलिजिबल फॉर डिडक्शंस की अमाउंट क्या है। ये सब नियम आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद ITR 1 आपको भरना है। अगले चैप्टर में अगले बार मैं आपको इसमें भर तो दिया आपने सॉफ्ट कॉपी में, इसके संबंध में आगे आपको क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की E-फाइलिंग साइट पर इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इसको वैलिडेट करना होगा, कैलकुलेट टैक्स करना होगा, फाइल को XML में जनरेट करना होगा, और उसके बाद ये सब एक्टिविटीज़ करने के बाद उसको अपलोड करना होगा। ये अलग से आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक बार आप इसको भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने आप से अपने नाम से इन सबको भर के देखिए किस तरह से भरते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है, उसके बारे में बताइए, वो आपको वापस से बताऊंगा। थैंक यू।